और हमारी कोई भी नहीं सुनवाई हो रही है। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हमारे को अफसर मिलता है, लेकिन काम कोई नहीं करता हमारा। इज्जत से हम अपना काम कर सके, बार बार हटाना ना पड़े, बार बार लगाना, तो अब तो बिल्कुल ही उजाड़ दिया। एक सबसे बड़ी बात ये, सारे वेंडर्स जो हैं वो लिस्टेड वेंडर है एनडीएमसी की वेबसाइट पे, लेकिन ग्राउंड पे वेंडर नहीं है। तो इस समय हम कनॉट प्लेस में हैं और कनॉट प्लेस में हमारे साथ कुछ वेंडर्स हैं और वेंडर्स इसलिए परेशान हैं क्योंकि इनका जो रोजगार था वो सरकार ने छीन लिया इनसे। मतलब इनका जो यहाँ पे दुकान था, जो वेंडरिंग का काम करते थे, वो बेचते थे जो भी, लेकिन वो जो है एनडीएमसी ने यहाँ से इनका छीन लिया। काफ़ी साल पुराना इनका दुकान था। तो आप ये बताइए, आप ही बता रहे थे कितने साल पुराना था सर आपका दुकान जो आप काम करते थे यहाँ पे? यहाँ पर हम 30-35 साल से काम करते हुए आ रहे हैं। 35 साल हो गए 35 साल से। किस चीज़ का था आपका? और 2 साल से जो हाई कोर्ट में इनने केस लगाया है ना, किस तो चीज़ का था? उसके मद्देनजर हमारे को हटा दिया गया है। और हमारी कोई भी नहीं सुनवाई हो रही है। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हमारे को अफसर मिलता है, लेकिन काम कोई नहीं करता काम नहीं। हमारा। तो मतलब कितने बार आपने लगाया और कितने बार यहाँ से उठ गए? हर बार हम लगाते हैं, हर बार हमको एनडीएमसी और पुलिस क्या हटाते हैं। कहती क्या है एनडीएमसी? ये कहती है ये आपका वो हक नहीं है यहाँ तो क्या पर, ये जबकि जो- हमने 2007 में फॉर्म भी भरा है। अच्छा, एक एक्ट था ना 2014 में आया था वो एक्ट। हाँ, जिसमें- 2014 में जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट आया है ना, उसके तहत हमारा पूरा हक बनता है, लेकिन उसका वायलेशन किया जा रहा है। रीलोकेट नहीं करते, मतलब यहाँ से उठाया और कहीं और आपको शिफ्ट कर दिया? ऐसे रिलोकेट नहीं करते, ऐसे नहीं करते? नहीं करते। मतलब ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं ये एक्ट है मेरे पास, 2014 में ये वो लागू हुआ था और इसको भी वायलेशन हो रहा है इसका। लेकिन ये ऐसा था ना कि आपको रिलोकेट करना चाहिए, मतलब हाँ, कहीं पे नहीं, कुछ नहीं करते। बेसिकली हमारे साथ हुआ क्या, जैसे कि एक्ट के जो सेक्शंस है, टोटली एक्ट हमारे फेवर में है। और इस स्ट्रीट वेंडर एक्ट को कुछ लोगों ने चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में। कोर्ट के अंदर तो हाँ, और एनडीएमसी लोकल अथॉरिटी जो है, समस्याएं क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, जो हम लोग बिना बाधा के रोजगार अपना कर रहे थे, हाँ। हमें कोई किसी तरह की समस्या नहीं थी। लेकिन आज यहाँ समस्या ये, बड़ा दुकानदार छोटे दुकानदार को देखने के लिए तैयार नहीं है। जैसे किस कि चीज का था आपका दुकान? हमारा मोबाइल कवर का था यहाँ पे। मोबाइल कवर का? हाँ जी। कितने और साल मेरे से आप पिताजी कर रहे थे के- यहाँ पे? मेरे पिताजी के नाम से ही था। और हमारे पिताजी आज लगभग 60 साल के हैं। उन्होंने पूरा जीवन यहाँ दे दिया। कितने साल से यहाँ पे कर रहे थे आप 30 लोग? साल वही से। पिताजी को भी 30 साल से 35 साल से हमारे पिताजी यहाँ हैं। आज हम लोग भी उनको असिस्ट कर रहे थे पिताजी को, लेकिन आज पूरी तरह से मतलब फैमिली यही काम हाँ कर जी, रही थी। दिल्ली के हम लोग रहने वाले हैं, घर मकान सब लेकिन यही आपका है। फिर से हटा दिया लेकिन गया। हुआ क्या, हम लोगों को छुपाया गया कोर्ट से। जबकि यहाँ 3 कैटेगरियाँ बैठती हैं, सिर्फ 80 जो ऑथराइज हैं, और जबकि स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत हम कितने लोग थे यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स होंगे यहाँ पे यहाँ- कनॉट प्लेस में? यहाँ टोटल जिसको स्ट्रीट हटाया गया। 120 थे यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर जो है, उसमें से 80 लोगों को सिर्फ यहाँ देखिए बैठाया गया है। 120 तो ये कह रहे हैं, लेकिन 120 पे मत जाओ आप, क्योंकि इनके साथ परिवार भी जोड़िए आप। एक के अंदर अगर एक के घर में अगर 5 या 6 मेंबर भी ले लिया जाए तो ये हजारों में संख्या चली जाती है। यानी कि जी, हमारे साथ यही हो रहा है। हमारे साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है एनडीएमसी के माध्यम से। ये लोग कोर्ट में, हाँ जी, सब लोग अपना जीवन कृष्णा है मेरा नाम, और 30 सालों से हम यहाँ पे काम करते हैं। पूरा एनडीएमसी ज्वेलरी का बिजनेस है हमारा, ज्वेलरी का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी लगाते हैं, और पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। बड़े बड़े आते हैं, हाँ जी, आपका पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, बस वेंडिंग सर्टिफिकेट देना है। एक इज्जत से हम अपना काम कर सके, बार बार हटाना ना पड़े, बार बार लगाना, तो अब तो बिल्कुल ही उजाड़ दिया। मेरी तो 60 साल की है, 58 साल की है, लेकिन मैं 30 सालों से इधर बैठी हूँ। 30 साल 89 से हम इधर बैठे हैं। जब से थरेजा कमेटी बैठी थी ना, तो उसके बाद से पूरा रिकॉर्ड हमारे पास एनडीएमसी में जमा कर रखा है। और जब भी हम पूरे वेंडर बनने के हकदार हैं हम, लेकिन हक पूरा मिल नहीं रहा है हमको। और अभी हम 1-1.5 महीने से 10 रुपये का हमारा काम बंद पड़ा हुआ है। बिल्कुल फालतू बैठे हम काम बिना, ऐसे हो जाए। मेरा भी है। देखो जो चल रहा है ना, जो कोर्टों में जो चल रहा है ना, वो कानूनी रूप से गलत चल रहा है। कितने साल से कर रहे थे आप? मैं 34 साल हो गए मुझे। 34 साल हो गए। आपका क्या काम है? मेरा पोस्टर का काम है। अच्छा, पोस्टर का काम है, तो आपको भी हटा दिया गया। हाँ जी। तो यहाँ पे आपका भी? मैं भी 35 साल से बैठ रहा हूँ। 88 से कन्फर्म रिकॉर्ड है मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर से भी थे। अब एक्ट और कानून आ गया, उसके बाद भी एनडीएमसी क्या क्या? एनडीएमसी के एरिया में मैं बी ब्लॉक में बैठता हूँ, किताब का काम करता हूँ। मेरा बुक्स का काम है बी ब्लॉक में। 88 से बैठा हूँ कन्फर्म। और आपके साथ साथ और भी जो तमाम लोग थे उनको भी एक परेशानी सबसे बड़ी बात ये, सारे वेंडर्स जो हैं वो लिस्टेड वेंडर है अच्छा, listed एनडीएमसी की वेबसाइट पे, लेकिन ग्राउंड पे वेंडर नहीं है। ये एनडीएमसी की वजह से हम लोग सारे मारे गए। ये हमारा से पहले का था या बाद का हुआ है? नहीं जी, अभी हुआ है ये। हुआ है ये? हाँ, अभी कुछ टाइम पहले एक ऑर्डर हुआ हटा दिया है। गया। हाँ जी, फिर से हटाया गया। हम लोग
8 नवंबर से हमें हटा दिया गया बिल्कुल। हम अनएम्प्लॉयड नहीं है, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। हम लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, देश सिर्फ में- हमें परेशान ना किया देश जाए। में एक बात बताओ, आप लोग स्ट्रीट वेंडर्स हो, अभी आपके पास एम्प्लॉयमेंट था, आप लोगों का खुद का काम था, लेकिन अनएम्प्लॉय हो गए एकदम से आप लोग। देश में पार्लियामेंट के अंदर जो अटैक हुआ है अभी, या पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ लोग घुसे हैं, उसमें भी जो है कुछ जो है हमारे युवा साथी वो भी कह रहे थे बेरोजगार थे वो, उन्होंने कोई ब्लास्ट थोड़ी किया, वो भी अपनी उसकी रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए या नौकरी के लिए इसलिए गए थे ना वो। उन्होंने कोई कितना फर्क पड़ता है अगर आप अनएम्प्लॉय हो रहे हो तो कितना फर्क पड़ेगा? आगे आदमी क्या करेगा, मरेगा, फांसी लगाएगा, और इससे ज्यादा क्या करेगा। अब 60 साल की हमारी उम्र हो गई, अब हम कहाँ जाएंगे इसके बाद, क्या कर सकते कितने हैं। सदस्य हैं आप लोग? मेरे बेटा बीटेक कर रहा है, मेरी बेटी बीबीए LLB कर रही है। पर मैं कहाँ से लाऊंगा उनके खर्चे? जॉब मिला उनको? जॉब नहीं, अभी तो कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज में। कहाँ से लाऊंगा उनकी फीस? कहाँ से लाऊंगा उनकी फीस? जब मेरा काम ही नहीं चलेगा, मैं कहाँ से लाऊंगा? रोटी नहीं खा सकता तो बच्चों की फीस कहाँ से लाऊंगा? आपके साथ भी यही समस्या? बिल्कुल सर, यही समस्या है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 6 से 7 लोग हैं, 6-7 जो दो बच्चे, बाकी 5 मतलब लोग हैं। स्ट्रीट यहाँ पर समस्या है कि स्ट्रीट वेंडर्स जो थे इनको जो उठा दिया गया, ना ही इनको रिलोकेट कर रही है NDM जो यहाँ की न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और ये इनका कहना है कि नोटिस भी नहीं दिया गया है और इनको बार बार जो है उठा देते हैं यहाँ से कम इनको रिलोकेट करना चाहिए। देखिए, एक घर अगर है, अगर कोई एक बेरोजगार होता है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार के ऊपर खतरा मंडराने लग जाता है, क्योंकि आज के टाइम में जो इतनी परेशानियां है, इतनी महंगाई है, महंगाई का दौर चल रहा है, उसके अंदर अगर एक हम तो जा रहे थे तो हमें इन्होंने बोला कि हमारी समस्या है बहुत बड़ी, स्ट्रीट वेंडर्स की जो ये प्रॉब्लम है ये कौन सुनेगा। शायद ही इसको नेशनल मीडिया उठाए, लेकिन हम लोग इसको उठाते रहेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स के साथ हम लोग हैं और इनको रिलोकेट किया जाए यहाँ तक। हाँ, कि ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, ये एक्ट एक कानून है, कानून के तहत ही काम नहीं हो रहा है। ये जो कानून है, कानून ये कहता है कि भाई इनको रिलोकेट करो या जहाँ पे बैठे उनका सर्वे करो और इनको बैठाओ, और इनको ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। मोदी जी भी हमको ग्रांट दे रहे हैं, ग्रांट यूनियन से ग्रांट देने, पैसे दे रहे हैं कि भैया अपना काम करो। आपका भी काम था यहाँ पे? हमारा काम भी यही है। किस चीज़ का था आपका? ये मैं भी वेंडिंग करता हूँ सर। वेंडिंग कर रहे हाँ, तो मोदी जी भी कहते हैं सर काम करो, पैसे लो और काम करो, बट जो प्रशासन है वो ही नहीं चाहता। चलिए, प्रशासन को भी समझना चाहिए कि किसी को भी अनएम्प्लॉय कर देना इस तरीके से सही नहीं है, बल्कि इनको रिलोकेट किया जाए। ये मुद्दा हम बार बार उठाते रहेंगे जब तक इन लोगों का रिलोकेट ना हो चीज़, और NDMC को भी समझना चाहिए चीज़, क्योंकि कनॉट प्लेस जैसा इलाका है और ये 40-40 सालों से अगर काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनके लिए भी होना चाहिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए।